संजना को करण ने इतना टाइट पकड़ के रखा था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। जब वो हाथ पैर चलाने लगी तो करण ने कहा, चुपचाप लेटी रहो। संजना ने धीरे से कहा, टाइट, बहुत घबराहट हो रही है। फिर वो धीरे से बोली, करण, मैं तुम्हें फिर से पसंद नहीं करना चाहती। करण एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसे देखकर बेरुखी से बोला, मिस्टी अरोड़ा, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करना चाहता। बहुत तकलीफ होती है, संजना ने कहा। मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे याद है, मुझे तब भी बहुत तकलीफ हुई थी जब तुमने मुझे आई लाइक यू कहा था। मुझे तब भी बहुत तकलीफ हुई थी जब तुमने मुझे पहली बार गले से लगाया था, जब पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराई थी, जब मुझे पहली बार किस किया था। ये कहकर करण ने संजना के होठों को किस कर लिया। जब दोनों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, तब जाकर उन्होंने किस करना बंद किया। संजना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे किसी बात का ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ है। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में सो गई। अगले दिन जब संजना की नींद खुली तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। थोड़ी देर सर मसलने के बाद उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वो चौंक गई। ये उसका कमरा नहीं था। ये काफी बड़ा कमरा था और इसमें सफेद रंग का फर्नीचर रखा था। ये किसका कमरा है? ये तो करण का घर है। वो यहाँ क्यों लाया है? संजना ने शौक से जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी नजर करण पर पड़ी जो कमरे के अंदर आ रहा था। करण? ये भगवान, वो करण के साथ एक कमरे में क्या कर रही थी? संजना बेड पर चुपचाप बैठ गई। करण ने उससे पूछा, अभी क्या टाइम हुआ है? शायद करण भी अभी सोकर उठा था, इसीलिए उसकी आवाज इतनी लेजी लग रही थी। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रही थी। रेहान कल वापस आया था और वो उसके लिए खाना बनाने के लिए अपार्टमेंट में वापस गई थी और रेहान ने बीच में कहा था कि वो थक गया है और सोने जा रहा है, जिसके बाद करण और संजना वहां से चले गए थे। वो एक रेस्टोरेंट में युग और वरुण से मिले और उसने वहां थोड़ी ड्रिंक की थी और फिर करण उसे यहाँ लेकर आ गया था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। उसने कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ तुम्हारे साथ एक ही बेड पर? तुम कल रात नशे में थी और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। करण ने उसे शांति से समझाया, क्या ये सच है? संजना ने कंबल के अंदर झांक कर देखा। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसे जोर का झटका लगा। आखिर कल रात क्या हुआ? कहीं वो और करण, आखिर उसे थोड़ी सी शराब से इतना नशा कैसे चढ़ गया? आखिर उन दोनों के बीच में हुआ क्या? संजना इतनी शर्मिंदा थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे बार बार करण को हक करना याद आ रहा था। करण उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि करण को भी कुछ याद ना हो? संजना को डर था कि कहीं करण उसका फायदा उठाने का दोष न दे, इसीलिए उसने आगे होकर कहा, कहीं तुम मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठा रहे थे, बेशर्म कहीं के? उसने आगे कहा, उस दिन मैंने कहा था ना कि जब तक मैं ना कहूं तो मुझे छू नहीं सकते। करण ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि चोर खुद कोतवाल को डांटेगा। मैं कल नशे में थी। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो तुम मना कर सकते थे। तुम नशे में नहीं थे और वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। संजना ये कहकर चादर लपेटकर खड़ी हो गई। करण ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या तुमको पूरा यकीन है? संजना ये सुनकर दंग रह गई, लेकिन करण की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो जानती थी कि करण उसे देखते ही समझ जाएगा कि वो झूठ बोल रही है। संजना बिना कुछ बोले अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। जब संजना वापस आई तो करण बेड पर लेटा हुआ था। संजना ने उसे देखकर कहा, ये समझना कि हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसे पता, तुम कुछ दिन के बाद प्रेग्नेंट हो जाओ। करण ने कुछ सोचते हुए बोला, प्रेग्नेंट? इसका मतलब उनके बीच में सच में कुछ हुआ था। संजना शॉक थी, लेकिन उसने करण के चेहरे पर शरारत भरे एक्सप्रेशन देख लिए थे। संजना बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके जाते ही करण के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना फोन उठाकर सबसे पहले हवाई के टिकट कैंसिल किए। 2 साल पहले भी उसने ऐसा ही किया था।
वहां से निकलने के बाद संजना बहुत परेशान थी। हड़बड़ी में जाते हुए संजना रेहान से टकराई। उसे देखकर संजना बोली, तुम देख के क्यों नहीं चलते? तुमने मुझे डरा ही दिया। मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तुमने सुना ही नहीं, रेहान ने उसे शक से देखते हुए कहा। संजना ने आज भी कल वाले कपड़े पहने हुए थे। रेहान का दिल जल उठा और वो गुस्से में बोला, तुम कल रात हॉस्टल वापस नहीं गई क्या? संजना ने बात को टालते हुए कहा, मुझे कल रात कुछ काम था, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ, ओके बाय। संजना के जाते ही रेहान ने दुखी होकर कहा, तुम करण के साथ रिश्ते में इतना आगे बढ़ गई? वो कहकर संजना के पीछे भागा। उसने संजना का हाथ पकड़कर पीछे खींचा तो संजना ने पूछा, क्या कोई बात है? रेहान ने संजना से पूछा, तुम और वो, क्या तुम इस रिश्ते के बारे में श्योर हो? रेहान का सवाल सुनकर संजना गिल्टी फील कर रही थी। उसे लगा कि शायद रेहान को कल रात के बारे में पता चल गया। उसने कहा, हाँ। रेहान ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो संजना। संजना चुप थी। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि रेहान कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो अक्सर ऐसी बातें नहीं करता था। उसने रेहान से पूछा, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? रेहान बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा ग्रोवर फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। इतने बड़ी स्टेटस वाली फैमिली तुम्हें कैसे अपने परिवार में शामिल करेगी? ऐसे परिवारों में शादियां बराबरी के स्टेटस में होती हैं। रेहान को पता नहीं था कि वो जलन की वजह से क्या क्या बोल गया था। वो बस किसी भी हाल में संजना को यकीन दिलाना चाहता था कि ग्रोवर परिवार उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। संजना ने रेहान को हैरानी से देखा। अगर वो करण के लायक नहीं भी है तो भी उसके बेस्ट फ्रेंड को उससे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इसका मतलब क्या रेहान भी उसे किसी लायक नहीं समझता? संजना को ध्यान आया कि 2 साल पहले करण ने उसे कैसे डंप किया था। तो क्या उसकी वजह भी यही थी? रिश्ते बनाना एक अलग बात है और शादी करना दूसरी। हाँ, हो सकता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, लेकिन शादी होने के बाद क्या? अगर तुम उनके परिवार के स्टैंडर्ड में खरी नहीं उतरी और तुमको इस पर पछतावा हुआ तो फिर यही अमीर और हाई स्टेटस वाला करण ग्रोवर तुमसे शादी करने पर जरूर पछताएगा। और हो सकता है कि इस वजह से तुमसे जिंदगी भर नफरत भी करे। रेहान ने तो संजना की शादीशुदा जिंदगी की बहुत ही बुरी कल्पना कर रखी थी। संजना ने सोचा, अगर वो करण से प्यार की वजह से शादी कर रही हो तो शायद ये सब सोचती, लेकिन शादी की असल वजह तो ये थी कि करण रोशनी से पीछा छुड़ाना चाहता था और वो नानी की खुशी के लिए शादी कर रही थी। इसीलिए उसे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। अगर वो एक साथ नहीं रह सकते तो तलाक ले लेंगे। लेकिन जो भी हो, रेहान के मुंह से ये सब सुनकर वो बहुत नाराज थी। चाहे उसकी भलाई के लिए ये सब हो रहा हो, लेकिन रेहान ने उसे हर्ट किया था। शायद तुम सही हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या तुम्हें मेरी जगह ये नहीं कहना चाहिए था कि करण मेरे लायक नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ?